करी उदरम भरी, ये विद्या अविद्या है। पेट भरने की, धन कमाने की विद्या अविद्या। आत्मा परमात्मा को पहचानने की विद्या वो ज्ञान है। तो राम कथा के द्वारा इस ज्ञान का उदय होता है। सनकादिक बड़े प्रसन्नता से भगवान की कथा सुनकर अगस्त्य जी के द्वारा ये सुना कि भगवान राम अब लीला का संवरण करके दिव्य धाम को पधार जाएंगे। सनकादिक वहीं से उठकर और श्री अयोध्या जी आए। भगवान राम उपवन में है। वन तो कुदरती उपवन जो बनाया जाता है, राजा महाराजा तरह तरह के वृक्षों को कृत्रिम बना करके और सौंदर्य देखने के लिए आते हैं, हवा खाते हैं। भगवान राम वहां आए, सनकादिक आ गए, पीतांबर आसन दिया। सनकादिक खड़े हैं, बैठते ही नहीं। क्यों? धरे देह जन चारों वेदा, वेद स्वरूप है, वेद पीत रंग है, या पीतांबर ही बिछा करके भगवान ने आदर किया। संत के लिए इस समय पर आसन का क्या उपचार करें? कोई वस्त्र नहीं, उपवन में है, तो आपने अपना पीतांबर दुपट्टा ओढ़े हुए थे वो ही बिछा दिया। भगवान इस पर आप विराजिए। पर वो खड़े हैं। एक टक रहे निमेष न लावई, और प्रभु कर जूले शीश नवावई। एक टक होकर भगवान की रूप माधुरी का अवलोकन कर रहे हैं। कोट कंदर दर्द दमनी शोभा धाम श्याम सुंदर। रूप माधुरी में आंखें पक गई। स्मृति ही नहीं कि बैठने की कह रहे हैं क्या है। भगवान राम हाथ जोड़े, अपना सिर झुकाए हुए हैं, और वो एक टक रह गए। आज ब्रह्मानंद किनारा काट गया, परमानंद की प्राप्ति हो गई। भगवान की रूप माधुरी। चाहे तू योग कर, भृकुटी मध्य ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहाल ले। नारायण तू अपने को आप ही बखान कर, मोते कछु भिन्न नहीं या विद पुकार ले। आज अद्वैत अनीह अनामय ऐसो तत्व ज्ञान निज मन माहि धार ले। पर जोनो तो नंद के कुमार नाहि दृष्ट पड़े, तोलो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। ये ब्रह्म का विचार तभी तक स्थिर रहता है जब तक वो श्याम सुंदर की रूप माधुरी नेत्रों का विषय नहीं बनती। सनकादिकों ने भगवान राम की रूप माधुरी देखी। आज ब्रह्मानंद किनारा काट गया। रोकने से भी नहीं रुकता कि ब्रह्मानंद हृदय में बना रहे। छोटी पूंजी बड़ी पूंजी में मिल जाती है। किसी ने कहा कि रुपया से रुपया आता है, तो एक गांव का देहाती सराफे में रुपयों की ढेरी, 2 उंगली में रुपया पकड़ करके आओ 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 यो कर रहा। उंगली ढीली हो गई, रुपया लुढ़क कर उंगली में चला गया। अब वो शराब से कहे हमारा रुपया चला गया। अरे तेरा कैसे आ गया? कहने मैंने सुना था कि रुपया से रुपया खींचता है, आता है, तो मैं कर रहा था आओ आओ। उंगली के बीच में रुपया, ढीली उंगली हुई, वो तो लुढ़क कर उनमें चला गया है। अरे कह रहे पगले, ये तो तूने सुना कि रुपया से रुपया आता है, पर ये नहीं पता कि बड़ी पूंजी में छोटी पूंजी मिल जाती है जाके। बड़ी पूंजी थोड़ी खींचती है। तो आज भगवान राम की रूप माधुरी बड़ी पूंजी थी। सनकादिकों की ब्रह्मानंद की पूंजी और सब खिंची हुई चली गई। एक तक रहे निमेष न लावे, एक तक होकर रूप माधुरी का अवलोकन कर रहे। महाराज निमि पलक के ऊपर है, हरेक के पलकों पर निमि महाराज का पहरा है। तो इनका शरीर मंथन किया गया। मंथन करने पर जो पुरुष हुआ जनक नाम हो गया। उनसे बहुत कहा निमि महाराज से कि आपके शरीर को जीवित कर दें। वशिष्ठ जी को साथ दे दिया निमि जी ने। इंद्रलोक में यज्ञ को चले गए। इनने यज्ञ में बुलाया, नहीं आए वशिष्ठ। एक ही तो कुल था पहले, वशिष्ठ जी पुरोहित थे, नहीं आए तो इन्हें गौतम शतानंद को अपना कुलगुरु बना लिया।
आके वशिष्ठ जी ने बहुत क्रोधित हुए, हमारे बिना यज्ञ कैसे कर लिया, कि आप हमारी यज्ञ छोड़ के इंद्र के यहाँ क्यों चले गए। वशिष्ठ जी बोले जाओ तुम्हारा प्राणांत हो जाए। मुनि महाराज ने कहा तुम्हारा भी प्राणांत हो जाए। तो वशिष्ठ जी तो अगस्त जी के यहाँ कुंभज घड़े में जाके और वहां पर जन्म ले लिया, और गर्भ में ही घड़े के भीतर अगस्त जी और वशिष्ठ जी का सत्संग चला। मुनि महाराज प्राणांत हो गया, ऋषियों ने मंथन किया, उससे जो पुरुष निकला वो विदेह कहलाए, जनक कहलाए, कोई और बात नहीं, अपने आप ही पदवी विदेह कहलाए, बिना देह के पैदा हुए मंथन से मिथिलेश कहलाए। तो मुनि महाराज से बहुत कहा, तो उन्होंने कहा कि हम सबकी पलकों पर निवास करेंगे। तो ये पलक नीचे आते हैं, ऊपर जाती हैं, निमिष काल माना जाता है। मुनि महाराज का पहला है। आज सनकादिकों के पलकों पर से मुनि महाराज ने पहला ही हटा लिया। एक तक रहे निमेष न लाभे, पलक नीचे ऊपर को नहीं होते, एक तक होकर दर्शन कर रहे हैं। भगवान राम हाथ जोड़ते हैं, सिर झुका रहे हैं, पर वो रूप माधुरी में पगे। यही पता नहीं कि और कोई क्या क्रिया कर रहा है। जहाँ पराभक्ति प्राप्त हो जाती है वहाँ ये पता नहीं चलता कि सामने कोई क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। वो तो रूप माधुरी में वृत्ति लगी हुई है, बाहर कैसे निकल सके। जब रूप माधुरी में पक जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तदात्म हो जाते हैं और तद्रूप हो जाते हैं। कई संत ऐसे कि जो तद्रूप हो जाते थे, इष्ट का ध्यान किया, रामकृष्ण परमहंस भगवती का रूप बन जाते थे। भक्तों को पकड़ पकड़ के दूध पिला में कुछ निकल आती थी। घंटों तक ये लीला जब अपने स्वरूप में स्थित हो, भक्त लोग कहते थे महाराज आज तो बड़ा मीठा दूध पिलाया। परमहंस जी कहते थे दूध माताएं पिलाती है कि बाबा पिलाते हैं? माता ने पिलाया होगा। तद्रूप हो जाते थे। श्री तुकाराम जी पांडुरंग भगवान की आरती कर रहे हैं और ध्यान करते करते तद्रूप हो गए। अब उधर से आरती इधर करने लगे, इधर पांडुरंग में तद्रूपता। कभी काश्या ने पूजा करूं केसी राजा, हे केसी राज मैं किसकी पूजा करूं, उधर के इधर पूजा करूं, ये तद्रूपता। पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। श्याम श्याम रटत प्यारी आपुई श्याम भई, पूछत निज सखियन सो प्यारी कहाँ गई। श्री राधा रानी श्याम 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 रटते रटते श्याम सुंदर हो गई। अब सखियों से पूछ रही है राधा प्यारी कहाँ चली गई, बताओ राधा रानी कहाँ पर है। और स्वयं राधा रानी है, पर तद्रूपता हृदय में हो गई। कृष्ण रूप हो करके राधा रानी का पता पूछ रहे। ये विचित्र प्रेमा पराभक्ति की स्थिति है। श्री राधा रानी तद्रूप हो जाती थी, कृष्ण होकर के राधा राधा और राधा होकर के कृष्ण कृष्ण। दो दिश को अति विरह विरहणी, कैसे को जो सहे, सुनो सखी ये बात श्याम सो को समझाए कहे। विरहणी को दोनों प्रकार से दुख है, श्याम सुंदर से कौन समझा के इस बात को कहे कि जब राधा तबई मुख माधव, माधव रटत रहे, और जब माधव है जाए क्षणक में तो राधा विरह दहे। जब श्री राधा जी अपने रूप में है तब माधव माधव हा माधव, और जब माधव हो जाती है हृदय में तो राधा 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 को पुकारती। विरहणी को दोनों प्रकार से दुख है, शांति नहीं। स्वरूप में है तब माधव, और माधव हो जाती है तब राधा राधा। दोनों स्थितियों में विरहणी दुखी है। पहले अगिन ज्ञान चंदन सम सती हो नुम है, समाचार ताते सिरे को पाछे कौन कहे। सती प्रेमावेश में आकर
अग्नि से युद्ध करके विजय प्राप्त कर लेती हैं। आग ठंडी थी या गर्म, कौन उस समाचार को बतावे जब वो ही उसमें लय हो चुकी। तो इस प्रकार श्याम सुंदर की रूप माधुरी में संकादिकों के नेत्र गढ़ गए, पग गए, दूसरी ओर कोई क्रिया नहीं। तब श्री रघुनाथ जी को कर गए परम निकट बैठा रे, हाथ पकड़ के बैठाना पड़ा। क्यों? नेत्र तो रूप माधुरी में इधर देखते ही नहीं है। श्री राम हाथ जोड़े से झुकाए खड़े हैं बहुत देर, तब हाथ पकड़ के बैठाना, पीताम्बर के ऊपर आसन दिया। भगवान राम ने बड़ी स्तुति की। आज मेरे बड़े भाग्य, आज संत दर्शन प्राप्त हुआ। बड़े भाग पाइए सत्संगा, विनय प्रयास हो भव भंगा। तुमने दर्श जाए अग खीसा, पापों का समूह आपके दर्शनों से मिट जाता है। आपने बड़ी सारी संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ, संत संत का संग अपवर्ग देता है। काम पुरुषों का संग संसार में फंसा देगा, नरकों में ले जाएगा। और संतों का संग अपवर्ग, माने नहीं पवर्ग, जिसमें पवर्ग नहीं। अपवर्ग पा फा बा भा मा, पा से पापुल, फा से फल, बा से बंद, भा से भोग और मां से मोक्ष। वो अपवर्ग है जिसमें पवर्ग ही नहीं। पांचों बातें जहां खत्म हो जाती हैं। संत का संग अपवर्ग देता है। श्री कबीर बाबा ने संत की महिमा जानी। संत सरोवर ब्रह्म जल निगम कलश है चार, कहे कबीर बा नीर के पंडित सब पर निहार। संत रूपी सरोवर में ब्रह्म रूपी जल भरा हुआ है और ये चार वेद चार कलशे हैं। पंडित पन्यारे संत सरोवर में से ब्रह्म जल को भरकर और संसार में वितरण कर रहे हैं। संत सरोवर में कितना जल है, अगम अथाह। ब्रह्म वेद को भी कहते हैं ज्ञान, ब्रह्म भगवान को भी कहते हैं। ब्रह्म पयोनिध मंदर ज्ञान संत सुराय। ब्रह्म वेद समुद्र है, वहां ब्रह्म भगवान नहीं, ब्रह्म माने वेद। तो यहाँ संत रूपी सरोवर में ब्रह्म का जो ज्ञान है अथाह भरा हुआ है। चार वेद चार कलशे हैं, पंडित पनिहारे हैं और सबको पिला रहे हैं, तृप्त कर रहे हैं। चार कलशों से ही तृप्ति। परंतु संत सरोवर में कितना अथाह वो ब्रह्म जल भरा हुआ है। श्री कबीर जी कितनी ऊंची महिमा संत की बताई। संत के दर्शनों से पाप की निवृत्ति, संतों की तरफ चलने से पुण्य होता है। मुसलमान भक्त भी मानते हैं। कुरान शरीफ की एक हदीस में पढ़ा, एक आदमी ने 99 कत्ल किए। गुनाह करते करते दिल घबराया, एक मौलवी के पास गया कि खुदाबंद करीम मेरे गुनाहों को बख्श दें, मैंने 99 खून किए हैं। मौलवी थे बिगड़े दिल, कहने लगे कम बखात, मुंह दिखाने को आया है मुझे, निकल यहां से मनहूस कहीं का। उसे गुस्सा आई तो एक तलवार ऐसी मारी कि मौलवी की भी गर्दन अलग, पूरे 100 हो गए। पर चित्त घबरा रहा था। एक फकीर पर पहुंचा। फकीर ने कहा कि मालिक रहमानुर रहीम है, करीम है, वो गुनाहों को माफ कर सकते हैं, पर रास्ता मैं नहीं बता पाऊंगा। आप यहां से 1 मील पर 2 फकीर हैं, वहां आप पहुंच जाएं, जरूर रास्ता मिलेगा। वो चल दिया बड़े सच्चे इरादे से। संत का दर्शन करके और मेरे पाप गुनाह धुल जाएंगे,
सच्ची लगन से जा रहा था, बीच रास्ते में जान निकल गई। अब दोजख के भी दूत आ गए और बैश्त के भी आ गए। नरक वाले कहे 100 खून किए दोजख नरक ले जाएंगे, और बैश्त के कहे ये फकीरों की तरफ सच्चे इरादे से जा रहा था, इसलिए बैश्त ले जाएंगे खुदा के यहाँ। दोनों में लड़ाई झगड़ा। एक तीसरा दूत आ गया, कहा भाई लड़ो मत, रास्ता नापो। बीच रास्ते से पीछे रह गया तो दोजख, और आगे निकल गया संतों की तरफ तो बैश्त जाएगा। रास्ता नापा गया, एक बालिश बीच से संतों की तरफ बढ़ गया था, कहा बैश्त ले जाओ खुदा के यहाँ। संतों की तरफ चलने से स्वभाव होता है, पुण्य होता है। संत में भाव होना चाहिए, भगवत बुद्धि होनी चाहिए। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत और भगवंत में निरंतर अंतर नहीं है। भगवान कहते मोटे अधिक संत का लेख है, परंतु ऐसे संत मिलना आज के समय में बहुत कठिन। कबीर बाबा अपने समय में निकले साधुओं को ढूंढने के लिए, साधु ढूंढने में चला, साधु बड़े सुकाल, पर जिन साधु को ढूंढता उनका पड़ा अकाल। संतों को ढूंढने को निकला, हरी भरी फसल देखी, झुंड के झुंड दिखाई दिए, पर जिन संतों को ढूंढने को निकला उनका तो अकाल देखा। कहीं नहीं मिले अकाल। संत जिसका पूरा मन भगवान में लग जाए वो संत। संगत कीजिए साधु की जिनका पूरा मन, अंग तोले ही देते हैं नाम सही का धन। संत का संग करो जिनका मन पूरा है, पूरा मन भगवान में है जिनका। संसार का चिंतन जिनका समाप्त हो गया, भगवान में ही मन जिनका पूरा लग गया। वैसे तो 40 शेर का मन होता है, 40 ओर की वासनाएं हृदय में भरी हुई है, तो मन कहाँ हुआ। 40 शेर को इकट्ठा रखो तब मन होता है। 40 ओर को बिखरी हुई वासनाएं जब एक जगह एकत्रित हो जाए, मन से सकल वासना भागी, केवल रामचरण लय लागी। रामचरण बारे जब देखो तब निज जन्म सुफल कर देखो, तब मन होगा पूरा। तो जिन संतों का पूरा मन भगवान में है, ऐसे संतों का साथ करो। वो क्या देंगे, तौल नाप नहीं करेंगे, बिना तौले ही नाम जैसा धन दे देंगे। नाम के बराबर कोई धन नहीं। संतों के पास वो धन है, दुनिया वाले क्या चोरी करेंगे। महात्माओं के पास अटूट अपार धन होता है, वहां तक दृष्टि नहीं पहुंच पाती दुनिया वालों की।